हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स मेथड करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले काफी सालों से हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। द नेम ऑफ द मेथड इज मैट्रिक्स मेथड, या फिर यूं कहें सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए क्या है ये मेथड, क्या है इसके बेसिक कंसेप्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर 3 लीनियर इक्वेशंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको पता है लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों की तीनों लीनियर इक्वेशंस की डिग्री क्या है, 1 है। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकेंड को देखिए, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और थर्ड को देखिए, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर हम इनको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, कैसे। अब आप देखिए यहां पर इक्वल के साइन से पहले और इक्वल के साइन के बाद हम इस सारी के सारी तीनों इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या होगा, मैट्रिक्स ए आपकी स्क्रीन पर, और ये क्या होगी मैट्रिक्स जो हमारी कोफिशिएंट है वो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। उसके बाद हमारी है कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे b से। और आप देख सकते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल के साइन के बाद राइट हैंड साइड में लिखा होगा, और ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें एक ही कॉलम होगा। और उसके बाद हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X एंड मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज XYZ। XYZ क्या है, अननोन है, जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट्स व्हाई कैपिटल X इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ अननोन एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो सारी की सारी इस इक्वेशन को हम AX इज इक्वल टू B के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर जो मैट्रिक्स मेथड है वो क्या है। मैट्रिक्स मेथड है वो क्या है, वो है हमारा एक इनवर्स निकालने का तरीका, XYZ कांस्टेंट निकालने का तरीका। XYZ जो कांस्टेंट निकालने हैं वो निकलते हैं इनवर्स से, इनवर्स निकलता है एडजॉइंट से, एडजॉइंट आपको पता है कोफैक्टर और माइनर की हेल्प से। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं कि मैट्रिक्स मेथड होता क्या है, क्या क्या इसके ऑप्शंस है हमारे पास। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा जो चार्ट है वो आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने पिक है इनफैक्ट, ये ध्यान से देखिए। अब आपके सामने एक चार्ट है। अब इस चार्ट में सारा का सारा मैट्रिक्स मेथड जो है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वो कंप्लीटली सॉल्व्ड है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इफ a determinant not equal to 0, it means we need to find out the value of determinant a। अब determinant a की वैल्यू के 2 ही चांसेस हैं, या तो वो नॉट इक्वल टू 0 आए या फिर इक्वल 0 आ जाए। पहला केस देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर determinant a 0 नहीं है तब क्या होगा, ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि XYZ जो भी हमारे अननोन है उनकी एक यूनिक वैल्यू होगी। और उस सिस्टम को किस मेथड से निकालना आपने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, X इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि X क्या है XYZ, A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे आप, और B हमारा जो RHS में जो हमारा कांस्टेंट जो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, वो होगा। तो X रखिएगा, A इनवर्स रखिएगा, B रखिएगा, तो ये है यूनिक सॉल्यूशन। और मैं आपको बता दूं
डियर स्टूडेंट 99% आपके एग्जाम्स में सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड यही क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आपके पास आता है। बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न लाइक IIT जेई, तो आपके जो फर्दर केसेज हैं वो भी आपको स्टडी करने जरूरी हैं। अब फर्स्ट केस में हमारा ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब सेकंड केस में देखिए RHS में राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है चार्ट के कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अब 0 आ जाती है तो आपको पता है ये इनवर्स नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अब डिटरमिनेंट ए आपका 0 आ रहा है, समथिंग अपॉन 0 इट मींस नॉट डिफाइंड। तो व्हाट वी विल डू इन दिस हियर, व्हाट वी विल डू इन दिस सिचुएशन, we will find out adjoint A dot B। ओके स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, adjoint A dot B। अब adjoint A dot B आपने निकाला। अब इसके भी दो केसेज हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए। अगर adjoint A dot B नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब जो सिस्टम है हमारा वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब इन सिस्टम की जो XYZ अननोन है इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर एडजॉइंट A डॉट B हमारा 0 आता है तो सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और इस सिचुएशन में क्या होगा, XYZ की मैनी वैल्यूज, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो होगा वो यहां पर आता है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, सिस्टम कंसिस्टेंट कब है और इनकंसिस्टेंट कब है। सिस्टम कंसिस्टेंट तब होता है जब उसका सॉल्यूशन निकल जाए, या एक निकले या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो। और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका सॉल्यूशन ना निकले, या फिर मैथमेटिकली मैट्रिक्स मेथड के रूल के अकॉर्डिंग कहें कि जब एडजॉइंट A डॉट B नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के, इस टॉपिक के मैट्रिक्स मेथड के बेसिक कंसेप्ट्स। आगे हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स मेथड हमारा यूनिक सॉल्यूशन है उसके दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन होगा 2x2 मैट्रिक्स का और दूसरा क्वेश्चन होगा वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 6 मार्क्स का आपके पास सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड में आता है, वो होगा 3x3 मैट्रिक्स का। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमारे पास 2x2 की इक्वेशंस हैं और हमने मैट्रिक्स मेथड से इनको सोल्व करना है। बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्यूशन वी मीन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। अब ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बेसिक कंसेप्ट्स में बताया था कि जो इक्वल से पहले यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स A से। तो मैट्रिक्स A क्या बनेगा हमारा, 5 2 7 3, और राइट हैंड साइड वाले को B से 4 5, और जो अननोन वैल्यूज हैं हमारी x और y उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है मैट्रिक्स मेथड से। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए डिटरमिनेंट निकालना है। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए आप, क्या आएगा, 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 यानी कि 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब a नॉट इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x का मतलब क्या है, एक्स वाई की वैल्यू। a इनवर्स हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि a इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो यानी कि जब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स, और a इनवर्स से पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हम a का क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। और एडजॉइंट से पहले आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पता ही है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले a11 क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11।
अब ध्यान से देखिए, इसका कोफैक्टर ये है 3, A12 का A12 ये है, तो क्या होगा 7। क्योंकि ये ओड नंबर है तो हम क्या करेंगे, माइनस A21 हमारा ये है, लेकिन इसके सामने वाला कोफैक्टर 2, लेकिन ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि आपको पता है -1 की पावर i प्लस जे होता है, और i प्लस जे हमारा 3 है, और 3 क्या होता है, ओड नंबर होता है। -1 की पावर ओड नंबर लेने से वो नेगेटिव का फर्क डालता है। और उसके बाद लास्ट में A22, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22। अब A22 ये है, तो इसका कोफैक्टर हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इनको ऑर्डर वाइज लिखते हैं, 3 -7 -2 5, और उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। अब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ट्रांसपोज निकालने के लिए रो कॉलम को चेंज करना होता है, तो यहां पर क्या आ गया 3 -7, और यहां पर क्या आ गया -2 5। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एडजॉइंट आ गया है हमारे पास, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट A अपॉन डेटर्मिनेंट A। अब डेटर्मिनेंट A की वैल्यू तो 1 है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो हमारा एडजॉइंट A है वही क्या हो जाएगा, हमारा A इनवर्स। ओके स्टूडेंट, अब A इनवर्स आ गया है, और आपको पता है जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो किस द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब x की जगह मैं लिख रहा हूं xy इज इक्वल टू A इनवर्स लिख रहा हूं मैं 3 -2 -7 5, और b की वैल्यू आपके पास 4 और 5। यहां से आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते ही हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको पता है रो वाइज और यहां पर कॉलम वाइज, तो 3 × 4 12। ओके स्टूडेंट, -2 × 5 -10। ओके स्टूडेंट, 3 × 4 -2 × 5। अब यहां से -7 × 4 -28 +5 × 5 25। तो जो x और y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाती है, 2 -3। एक बार फिर से देखिए मल्टीप्लीकेशन, 12 -10 -28 +25, तो x2 y -3। अब ध्यान से देखिए, हम इस इक्वेशन को पुट करके भी देख सकते हैं कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। अब ध्यान से देखिए, x2 आता है तो ये 10 बन जाता है, y -3 आया तो ये -6 बन जाता है, जो कि 4 के इक्वल है, और RHS में भी हमारा क्या है, 4 है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन, जिसमें हमने 2 × 2 लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 3 × 3 का है हमारे पास, 6 मार्क्स के लिए 100% आपके एग्जाम्स में आता है। ध्यान से देखिए, अगर इन 3 इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल से पहले वाले कांस्टेंट 1 -1 1 2 1 -3, और यहां पर 1 1 1। इसी तरह से b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इक्वल के बाद 4 0 2, और फिर है अननोन, यानी कि जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है x y z। अब सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, a डिटरमिनेंट। तो a डिटरमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1, जिस रो जिस कॉलम में ये आता है उसको हम ड्रॉप करते हैं, तो 1 + 3 +1, ये आप समझ गए होंगे, जिस रो जिस कॉलम में आता है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो 2 + 3 +1 2 -1। अब ध्यान से देखिए, 4 + 5 + 1 यानी कि 10 नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, जब a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन,
और जो सॉल्यूशन होगा वो किसके द्वारा गिवन होगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि अब आपको A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स आपको एडजॉइंट A की हेल्प से निकालना है और एडजॉइंट A आप कोफैक्टर की हेल्प से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट A को निकालते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहां पर मैं सारे के सारे जो कोफैक्टर हैं वो निकाल रहा हूं। कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, यहां पे मैं जल्दी से लिख लेता हूं, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और लास्ट में है डियर स्टूडेंट A33। अब ध्यान से देखिए, जो कोफैक्टर ऑफ A11 है वो कैसे निकलेगा। A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको आपने छोड़ना है, इसको छोड़ दिया आपने और फिर आप उसकी वैल्यू निकालिएगा 1 + 3 4, राइट, क्योंकि A11 प्लस का 4। उसके बाद A12 ये है स्टूडेंट, इसको छोड़िएगा 2 + 3 5, लेकिन यहां पर ओड है तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद स्टूडेंट A13 इसको देखेगा 2 - 1 1 आएगा और ये प्लस का ही रहेगा, राइट। प्लस की जो वैल्यू है उनके आगे हम कोई भी सिंबल नहीं लगाते हैं। उसके बाद 21 ये है, इसको देखेगा स्टूडेंट -1 -2 और ये आ गया हमारा +2 क्योंकि ये पावर ओड है। उसके बाद A22 बिल्कुल जो बीच की वैल्यू है स्टूडेंट, ये है हमारा A22, तो इस रो को इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, रह गया क्या 1 - 1 और 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। A23 ये है A23, ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो में आ रहा है तो इसको छोड़िएगा, थर्ड कॉलम और सेकंड रो को छोड़ दीजिएगा। 1 + 1 2, 1 + 1 2 और क्योंकि ये ओड है तो ये क्या आ जाएगा -2। उसके बाद A31 यहां पर है स्टूडेंट, इसको छोड़िए 3 - 0 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इवन है। A32 तो इसको और इसको छोड़िए -3 - 2 कितना आ जाएगा -5, लेकिन ये ओड है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5। और उसके बाद A33 ये वैल्यू है 1 + 2 3 और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी क्योंकि यहां पर जो I + j होता है हमारा, जो -1 की पावर होता है वो क्या है 6 और 6 क्या है इवन नंबर, तो हमारा नंबर क्या रहेगा सेम रहेगा। अब एडजॉइंट A निकालते हैं स्टूडेंट। एडजॉइंट A के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स आए हैं इनका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज। 3 5 3 इनका हम कर रहे हैं ट्रांसपोज। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज, मींस कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 0 -2 और यहां पर क्या रह जाता है 3 5 3, क्या रह जाता है 3 5 3। एक बार फिर से चेक कर लो इनको। A31 ये है हमारा, ये 3 1 3 - 1 2 आता है स्टूडेंट, यहां पर ये A31 क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो 2 5 3 यहां पर क्या आ रहा है 2। अब ध्यान से देखिए 4 2 2, ठीक है ना। 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 -2 2 0 -2 और उसके बाद 2 5 3 2 5 3। एक बार फिर से देखिए 4 - 5 1, 2 0 -2 2 5 3, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। 4 - 5 1, 2 0 -2 2 5 3। ये क्या है हमारा एडजॉइंट है, ये क्या है हमारा एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इनवर्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डेटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अब 1 डेटर्मिनेंट A का मतलब क्या है, डेटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 10, तो 1/10 इंटू एडजॉइंट A 4 2 2 -5 0 5
1 माइनस 2 3। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट काम हमारा रह गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स b निकालना। अब ध्यान से देखिए, x यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये रहा ए इनवर्स आपका 1/10। बाहर ही रखता हूं मैं इसको, अभी सोल्व करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इससे कैलकुलेशन आपकी क्या होगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब b की वैल्यू क्या थी हमारी 402। तो हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा, सोल्व कैसे करना है आपको, रो वाइज कॉलम वाइज। 4 इंटू 4 16 प्लस 4 20। अब यहां पे देखेगा -20 प्लस 0 प्लस 10, तो -20 प्लस 0 प्लस 10 -10। 4 प्लस 6 10, और ये बाहर क्या था स्टूडेंट 1/10। अब इसको सोल्व करते हैं हम। सोल्व करने के बाद यानी कि ये 10 क्या है, कॉमन है, तो रह गया क्या हमारे पास 2, और यहां पर क्या रह गया -1, और ये क्या रह गया 1। अब ये हमारी वैल्यू किसकी आती है रिस्पेक्टिवली, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये z की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।